हेलो एक्सेल लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 10 इयर्स। जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी वो रहेगी 25,000 और इंटरेस्ट रेट है 8%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं एक्सेल में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर एक्सेल में कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे आप उसको यूज़ करोगे, इसको सीखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका इस चैनल पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं, तो हमने 10 साल के लिए इसको कैलकुलेट करना है। इस तरफ मैंने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 कॉलम्स है, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। देखिए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जैसे फर्स्ट ईयर में जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है वही हमारा प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट 8% होगा और लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास एक अमाउंट जनरेट होगी। ये जो अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बनेगी। तो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यू लिखनी है, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही पहले साल के लिए प्रिंसिपल है। तो या तो आप इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू करके इस सेल को सिलेक्ट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा ये है, तो इक्वल्स टू ये सेल, देन मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 8%। तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और मेक श्योर यहाँ पे आप F4 की हेल्प से इसको फ्रीज करेंगे। फ्रीज करने का मतलब ये होता है, जैसे ये सेल G3 है तो हमेशा मल्टीप्लाई बाय G3 होगा, तो ये G4 G5 इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया है 2000 रुपीज़। अब हमने टोटल अमाउंट निकालनी है। टोटल अमाउंट कैसे निकलती है? जो हमारा प्रिंसिपल है इसमें हम ऐड करेंगे अपना इंटरेस्ट और एंटर करेंगे। अब ये हमारी एक साल के बाद जो 25,000 अमाउंट थी वो कितनी बन चुकी है? 27,000। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अगले साल के लिए ये जो पिछले साल की अमाउंट बनी है ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इक्वल्स टू, अब प्रिंसिपल क्या होगा आपका? 27,000। अब 25,000 जो है वो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए था, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब जो अमाउंट बनी है लास्ट ईयर वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो एंटर। अब हम इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, क्योंकि यही कंसेप्ट हमारा अगली बार चलेगा। और यहाँ पे इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे और इस तरफ इसको भी नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो देखिए हमारा ये कैलकुलेट हो गया है। अगर मैं आपको समझाऊँ यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ, तो ये जो आपकी वैल्यू है प्रिंसिपल, ये 27,000, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हुई? 8% के साथ, क्योंकि हमने इस सेल को फिक्स कर दिया था G3, हमेशा वो 8% से मल्टीप्लाई होगी। आपका इंटरेस्ट निकल आया 2160। अब ये इंटरेस्ट और ये 27,000, ये दोनों जो आपके सेल D3 में है और सेल आपके C3 में, सॉरी C4 में वैल्यू है और आपके D4 में जो वैल्यू है, ये दोनों ऐड हुई। ऐड होकर हमें ये कहाँ पे मिली? आपके D4 में। सो B4 प्लस C4 कहाँ पे मिल गई? D4 में। अब ये जो आपकी वैल्यू आई है सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है 29,160, ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन गया? हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। अब इस प्रिंसिपल अमाउंट पे हमने 8% निकाला, तो कितना इंटरेस्ट बन गया? 2332। अब ये 2332 और ये 29,160 दोनों में ऐड हुआ तो ये बन गया। तो एट द एंड ऑफ ईयर देखें यहाँ पे 10 ईयर्स के बाद, तो ये जो 9th ईयर में हमारा अमाउंट आया था वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। इंटरेस्ट हमारा इसके ऊपर निकलेगा 49975 इंटू 8%, तो ये 3998 हमारा इंटरेस्ट बन गया। इन दोनों को अब हमने ऐड किया
तो हमारा ये वैल्यू जो है वो जनरेट होगी B12 प्लस C12 करके। सो ये है बिल्कुल ही सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का मेथड एक्सेल में। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप एक्सेल के फाइनेंशियल फार्मूलाज सीखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डिफरेंट फार्मूलाज को ईजिली सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।